डॉक्टर साहब, प्रदेश और राष्ट्र के अधिकारीगण, आप सबों को मेरा नमन है। और मंचस्थ लोगों का जान प्राण जिसमें रहता है वो लोग आप लोग हैं। आप हैं तो ये हैं, आप नहीं तो ये नहीं। तो आपकी उपस्थिति इनकी हौसला अफजाई करती है और इनकी जो भी सोच है अपने लिए नहीं है, आपके लिए है, हमारे लिए है। तो हम आप सबों का और मंचस्थ जो हमारे गणमान्य अतिथि हैं, मैं उन सबों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चूंकि कार्यक्रम बहुत लंबा है इसलिए भाषण देने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं कुछ सुझाव इस मौके पर रखना चाहता हूं। मेरा कोई जिद नहीं है, पूर्वाग्रह नहीं है कि मेरी बात मानी जाए। मुंद्रिका बाबू की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने 94 के आसपास जो इतिहास रचा, उस ऊंचाई को छूना अभी निकट भविष्य में बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी आशा और उम्मीद हृदय में रखना चाहिए। तो आज हम जो कुछ भी हैं, हमारी जो भी छवि, इन सभा प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके कारण ही अच्छे बुरे जो भी हैं हम हैं। लेकिन हमारी अगली पीढ़ी कैसी होगी वह डिपेंड हम पर करेगा। हमारे पूर्वजों ने, मुंद्रिका बाबू जैसे लोगों ने जितना बन पड़ा किया, आप उनकी निंदा कीजिए, प्रशंसा कीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन अपने लिए आप सोच लीजिए कि समाज हम लोगों को, अभी के जो पीढ़ी है उनको समाज किस नज़रों से देखेगी आगे। मुझे इस बात की और भी खुशी है, यहाँ पर मातृशक्तियाँ भी आई हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि हमारे समाज में मातृशक्तियाँ आती है। बेटियों ने, बेटों ने समाज में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और इनका संज्ञान लिया आप लोगों ने, आयोजक मंडल ने, और इनकी हौसला अफजाई की, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यह किसी व्यक्ति की हौसला अफजाई नहीं है, ये सारे बेटी बेटियां जो भी अपना परफॉर्मेंस अच्छा किए हैं, इनका संदेश पूरे समाज में जाएगा। जिस भी जिले से, जिस भी गांव से, जिस भी प्रखंड से लोग आए हैं, वो लोग जाकर अपने गांव में बोलेंगे, अपने बच्चों को बोलेंगे। इससे एक संस्कार बनेगा। माताओं की भूमिका, पिता की भूमिका बच्चों के भविष्य निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मनुस्मृति में कहा भी गया है कि गुरु, माता, पिता, सहोदर, भाई, ये सभी बहुत ही आदर के पात्र हैं और इनका सम्मान करना चाहिए। कारण क्या है कि ये नहीं हो तो हम नहीं होंगे। हम आज जो कुछ भी हैं अपने माता पिता के ही कारण से हैं। और माता पिता का मार्गदर्शन और सहयोग, आशीर्वाद अगर नहीं रहे तो बच्चों की हौसला अफजाई नहीं हो सकेगी, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो मैं पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी अस्मिता, अपनी अस्मिता के लिए हम लोग ये सब आयोजन कर रहे हैं कि हमारी एक अस्मिताई पहचान हो, एक अस्मिताई आइडेंटिटी हो और हम समाज के अपने एकता के बल पर एक दबाव समूह का काम कर सकें। सोसाइटी में, राजनीति में, पॉलिटिक्स में। तो हमको किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं। मैं एक बात स्पष्ट शब्द में कहता हूँ, ना मुझे बदला लेने की ज़रूरत है। मुंद्रिका बाबू ने कहा कि हमको सबक सिखाने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इस उम्र में भी इनका जो जोश है, मैं उनके जोश का आदर करता हूँ, नमन करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं CFL बल्ब के माध्यम से आपको बात कहना चाहता हूँ। पुराना बल्ब 100 वाट का जो बल्ब होता था 20% रोशनी देता था, 80% एनर्जी हीट में ऑब्जर्व हो जाता था। तो बदला लेने के भाव में रहेंगे तो आपकी एनर्जी हीट में एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन लक्ष्य तक आप नहीं पहुंचेंगे। आपका लक्ष्य है दीप बनकर प्रज्वलित होना, समाज को रोशन करना, देश को रोशन करना। तो आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा का नकारात्मक इस्तेमाल नहीं करें। गीता में भी कहा गया, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् जो गाया उजस्व।
योगः कर्म सुकौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। हमको मान मिलेगा कि सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बुद्धि युक्त तो जहाँ ते उभे सुकृत दुष्कृत तस्मात् योगाय उजस। मान सम्मान अपमान से पीछे हट करके आपका हृदय जो कहता है, शुद्ध हृदय से ईश्वर का स्मरण करके अपने काम को कीजिए, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होइए। निश्चित रूप से सम्मान तो आपके पीछे आएगा, मांगने से सम्मान नहीं मिलता। इसी संदर्भ में मैं अपनी बातों का समापन करते हुए कहना चाहता हूँ कि एक बहुत जरूरी चीज जो समाज में है, जिसका अभाव हमको दिखाई पड़ रहा है, मुद्रिका बाबू, CIF is required to be formed on all India level. CIF means what? चंद्रवंशी इंटेलेक्चुअल फोरम। तो चंद्रवंशी इंटेलेक्चुअल फोरम का गठन राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, प्रादेशिक स्तर पर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होना चाहिए। तो यह चंद्रवंशी इंटेलेक्चुअल फोरम क्या होगा? इसमें कॉमन पीपुल नहीं रहेंगे, इसमें बहुत कम आदमी रहेंगे, 8-10 आदमी हो सकते हैं। इसमें सरकारी अधिकारी हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चंद्रवंशी इंटेलेक्चुअल फोरम के कई पार्ट होंगे, अंग होंगे। मुद्रिका बाबू, हम कहना चाहते हैं चंद्रवंशी इंटेलेक्चुअल फोरम जब फॉर्म करेंगे तो चंद्रवंशी इंटेलेक्चुअल फोरम के एक होगा फिनेंशियल विंग। तो फिनेंशियल विंग क्या करेगा? वित्तीय स्थिति मजबूत, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति जिस समाज का ऊंचा नहीं होता है, उस समाज को माना जाता है निम्न कोटि में। किसी भी देश का आकलन जब होता है उसकी आर्थिक स्थिति की, तो सबसे बड़ा आकलन होता है कि उस समाज की प्रति व्यक्ति, उस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है। इसमें हम पीछे हैं। उसी तरह से हमारे समाज की प्रति व्यक्ति आय कितनी? डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, परंतु कितने हैं? जो एवरेज इनकम अगर आकिएगा तो हम LIG हैं, लो इनकम ग्रुप के लोग हैं। तो एक फिनेंशियल CIF फिनेंशियल कमेटी होना चाहिए, CIF सोशल कमेटी होना चाहिए जो सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, CIF पॉलिटिकल विंग का होना चाहिए जिसमें सिर्फ पॉलिटिकल लोग ही रहेंगे, CIF इकोनॉमिकल होना चाहिए जिसमें कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के संदर्भ में राय देंगे, CIF का इंडस्ट्रियल विंग होना चाहिए जो इंडस्ट्रियल विंग कि कैसे अपना उद्योग स्टैंड अप इंडिया के तहत हम लगा सकते हैं, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन CIF इंडस्ट्रियल विंग रखेगा कि कैसे स्टार्टअप योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट तैयार होता है, कैसे प्रोजेक्ट सरकार के यहाँ सबमिट होता है, कैसे बैंक से लोन मिलता है, और उसको CIF के लोग पैरवी करके दिलवाएंगे। उसी प्रकार से CIFL, माने CIFL का मतलब हो गया लिटरेसी के संबंध में कैसे हम क्या करेंगे। CIF पॉलिटिकल विंग, उसमें केवल राजनीतिक लोग रहेंगे। तो सवाल पैदा है कि सारा निर्णय इसी मंच पर बैठे हुए लोग करेंगे तो संभव नहीं होगा। ये CIF चंद्रवंशी इंटेलेक्चुअल फोरम जो बनेगा, इस फोरम का विभिन्न विंग बाद में हम लोग बात कर लेंगे, विभिन्न विंग इनको रिपोर्ट करेंगे व्हाट वी हैव डन एज पर योर इंस्ट्रक्शन। तब ये आपको समेकित जानकारी ले करके, समेकित जानकारी इकट्ठा करके सबसे ये फिर आपको कॉन्फ्रेंस में देंगे। सभी विंग आपको रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, ये सारे विंग CIF के पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल हो, फिनेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, टेक्निकल विंग हो और बिजनेस विंग भी होना चाहिए। बिजनेस विंग माने बहुत सारे पटना में ऐसे लोग हैं जो मेडिसिन का होलसेल किए हुए हैं, विभिन्न चीज़ों का होलसेल किए हुए हैं, हमारे समाज के हैं, हम उनको जानते नहीं हैं, उनसे खरीदते नहीं हैं। तो सवाल पैदा है बिजनेस में भी कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनको अगर आप सहयोग करेंगे तो आप इनडायरेक्टली समाज को सहयोग कर रहे हैं और फिर उनसे आप सीखेंगे, समाज में संप्रेषित करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि CIF जरूर कीजिए। CIF का कैप बना सकते हैं, टोपी में CIF लिखा रहेगा, चंद्रवंशी इंटेलेक्चुअल फोरम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। कहने को तो बहुत कुछ था लेकिन वक्त नहीं है, अवसर नहीं है, मैं पूरी बात नहीं कह सकता हूं, लेकिन रहे अरमान दिल में, आँख में सपना जरूरी है, हम होंगे कामयाब यह जपना जरूरी है।
मैं अपनी कविता की चंद पंक्तियां आपके सामने कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। 1 मिनट की बात है, आप अगर धीरज दें, आशीर्वाद दें तो मैं आपको। रहे अरमान दिल में, आंख में सपना जरूरी है, हम होंगे कामयाब यह जपना जरूरी है। इरादे में बुलंदी हो तो मंजिल मिल ही जाती है, मगर इसके लिए प्रयास भी करना जरूरी है। इरादे में बुलंदी हो तो मंजिल मिल ही जाती है, मगर इसके लिए प्रयास भी करना जरूरी है। असंभव कुछ नहीं होता, ये दशरथ मांझी से सीखो। असंभव कुछ नहीं होता, ये दशरथ मांझी से सीखो। जो ठाना कर दिखाया, बस लगे रहना जरूरी है। खुदा पे रख यकीन और जान वे मंजिल तो बढ़ता जा, निकल जाए न मौका हाथ से, डरना जरूरी है। धन्यवाद।